नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम स्लिप डिस्क के बारे में बात करने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम खास रूप से ये जानेंगे कि स्लिप डिस्क की समस्या कब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि कब कमर की हड्डी घसकना जैसे लोग कहते हैं ये कब हो सकता है, और जिन लोगों को ये शिकायत अक्सर रहती है वो रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में किन बातों का खास ख्याल रखें। और ये सब कुछ समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, स्लिप डिस्क बहुत ही आम चीज़ है, इसकी शिकायत लोगों में बहुत ज़्यादा होती भी है। तो आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन सी परिस्थिति में, कौन सी सिचुएशंस में इसके होने का खतरा बढ़ जाता है, और ऐसे लोग जिन्हें इसकी शिकायत अक्सर होती रहती है वो अपनी डेली लाइफ में किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। देखिए, आजकल कमर का दर्द एक बहुत ही आम बात हो गई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको कि कमर दर्द नहीं होता है। थोड़ा बहुत कमर दर्द जरूर होता है, लेकिन हमको फ़र्क करना है कि स्लिप डिस्क से कैसा दर्द होता है। तो आपको थोड़ा संरचना समझना चाहिए। स्पाइन जो हमारा है, उस हर एक स्पाइन के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जो अपने जगह से घसक करके, हट करके हर्निएट कर जाता है और नस को जा कर के दबाने लगता है। और ऐसे दर्द को हम लोग स्लिप डिस्क का दर्द बोलते हैं, या सियाटिका बोलते हैं, कोई कमर दर्द बोलते हैं। तो ऐसा दर्द किसी एक पैर में होगा, एक डायरेक्शंस में होगा, दाहिने होगा या बाएं होगा, जहाँ पर का वो नस दबता है उस जगह का वो दर्द होता है। ऐसा दर्द किसको होगा? तो आजकल लोग का सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ हो गया है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कुर्सी पर बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये दर्द की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मसल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मसल उसका उस चीज़ को पकड़ के रख नहीं सकता है। तो फिर वो स्लिप डिस्क की सिचुएशन आती है और दर्द होता है। अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्क हर्निएट कर गया तो बहुत ही एक्यूट पेन होता है, और ऐसी स्थिति में कभी कभी ऑपरेशन करने की भी आवश्यकता होती है। हाँ, पहले ऑपरेशन जो है बहुत लंबे प्रकार के होते थे, आजकल बहुत माइनर ऑपरेशंस के द्वारा भी ये किया जाता है। एक डिस्क माइक्रो डिस्कोटोमी बोलते हैं, जिसमें कि एक छिद्र बना कर उस डिस्क को वहाँ से हटा देते हैं। डिस्क का जो पार्ट हर्निएट करके नर्व्स को दबाता है, वो उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो वो कुछ दिन के बाद उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, नस पर से दबाव कम हो जाता है और दर्द भी लोग को महसूस कम होने लगता है। तो इस तरह से कमर का दर्द जो स्लिप डिस्क और नस के कारण होता है वो ठीक भी हो जाएगा, और फिर भी उसमें पीरियोडिसिटी रहेगा। दर्द आया, धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन विथ टाइम ग्रेजुअली अगर आदमी इसके लिए उचित अपना इलाज नहीं करा रहा है तो इसकी ये तीव्रता बढ़ती जाती है, और एक समय आता है जबकि वो बेड रिडन हो जाता है। इसलिए ऐसे में लोगों को अपने मांसपेशियों को काफ़ी सुदृढ़ करना है। बैक मसल एक्सरसाइज करेंगे नियमित रूप से तो इससे आप इजाद पा सकते हैं। शुरू में अगर दर्द हो रही है तो वैसे में थोड़ी सी दवा दी जाती है, रेस्ट दिया जाता है, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और ये अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन कम से कम 5 मिनट 10 मिनट भी एक्सरसाइज करेगा तो उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी किसी स्लिप डिस्क और कमर के दर्द का। हम लोग भूल जाते हैं, जब दर्द ख़त्म हो जाता है तो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं और फिर इसके चपेट में आ जाते हैं। फिर आपने एक क्वेश्चन उठाया था, हड्डी घसक जाना। तो ये जो हमारे स्पाइन की संरचना है उसमें कुछ बनावटी कमी होने के कारण वो स्लाइड कर जाता है। एक दूसरे के ऊपर जो हड्डियां सजी हुई है उसमें से किसी एक स्थान से हड्डी थोड़ी स्लिप करती है, और उसको हम लोग स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं, मतलब हड्डी का घिसकना। अब हड्डी घिसक रहा है और उसके अंदर नर्व्स है, तो वो जाहिर बात है वो नर्व को दबाएगा, प्रेशर देगा, तो ऐसे में पेन होता है। इसके लिए भी समुचित उपाय है। अगर जल्दी पहले इसकी डायग्नोसिस हो जाएगी तो व्यक्ति उसको
बेल्ट पहनेगा, आगे नहीं झुकेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, कुछ दवाइयाँ हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे और इससे हम लोग इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर ये आदमी इग्नोर करता है तो वो घसकना बढ़ते जाता है, तो फिर उसको हम लोग को सर्जरी करके उस पर एक स्क्रू प्लेट लगा देने से उसकी घसकने की जो इस तरीका है वो उसमें रुकावट आ जाता है और हम लोग इसका इलाज करते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।